वेल अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड यस्टरडे एंड आज की वीडियो उन सभी चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो हैफाजार्ट होगी, कुछ चीज़ें इधर की बात होगी, कुछ चीज़ें उधर की बात होगी, बट सबको समेट के आज की वीडियो को चालू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, वी हैव टू टॉक अबाउट चेल्सी। इफ वी बिगिन दिस वीडियो बाय नॉट टॉकिंग अबाउट चेल्सी तो हम काहे के फुटबॉल पे, बिकॉज देखें चेल्सी का डाउनफॉल गजब हो गया, गजब हो गया। यू रिमेंबर दैट टाइम यूसीएल में सीजन के शुरुआत में व्हेन वी फेस्ड चेल्सी, वी वर अफ्रेड ऑफ चेल्सी, राइट? कि यार उनके स्टेडियम में जा रहे हैं खेलने के लिए, चीजें जो है वो भाई हमारे हिसाब से नहीं जा सकती, हम हार जाएंगे। एंड इवेंचुअली लॉस्ट एज वेल एंड चेल्सी बजिंग लग रहा था कि भाई काफी बेहतरीन टीम लग रही है। फास्ट फॉरवर्ड दे सैक्ड देयर मैनेजर, दे अपॉइंटेड एक जो है वो भाई मतलब मैं क्या उस मैनेजर के बारे में बोलूं दोस्तों। उसके अपॉइंटमेंट में भी मैं ये बोल रहा था कि भाई आप ऐसे बंदे को लेकर के आ रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप यूसीएल जीत जाओगे, तो इट्स नॉट गोना हैपन। एंड सबसे मजे की बात ये है कि भैया 2032 तक उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है इनके द्वारा। 2032, इट्स 2026, 2032 तक आप कॉन्ट्रैक्ट किसी एक ऐसे मैनेजर को, जैसे आपका पोचेटिनो हो गया, टॉप हो गया, आपके लुइस एनरिके हो गए, ऐसे मैनेजर्स जो प्रूवन है, जो ट्रॉफीज जीत चुके हैं, जो रीबिल्ड करते हैं क्लब को, तो समझ में ये स्ट्रेटसबर्ग को मैनेज करने वाले मैनेजर को इन्होंने 2032 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 22/4/2026, भाई साहब चेल्सी जो है वो लगातार 5 गेम्स हार चुकी है विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल गोल। दे हैव नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल इन 5 गेम्स में जो वो हारे हैं। हारना तो अलग है, लेकिन एक आध गोल तो गोल तक नहीं पड़ी है। अब आप समझ जाए, कल इनका गेम था अगेंस्ट ब्राइटन, जो इनसे 1 पॉइंट पीछे बैठी हुई थी। ब्राइटन अब इनको ओवरटेक कर ली है और दे आर नाउ इनटू दी जो है वो भाई यूएफा यूरोपा लीग वाले पोजीशन में, और चेल्सी को भगा दिए कॉन्फ्रेंस लीग वाले पोजीशन में। एक टाइम लग रहा था टॉप 4 चेल्सी आराम से फिनिश कर जाएगी। टॉकिंग अबाउट दी गोल्स, पहला गोल जो है भाई फर्डी ने मारा, जहां पे चेल्सी के प्लेयर की गलती थी, हाटो था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेड किया, कॉर्नर आ रही थी, वो पैर में डायरेक्ट जो है वो भाई गोल स्कोरर के बनी, गोल स्कोरर ने गोल मार दिया। सेकंड गोल वाज अ 1-2 वाला सिचुएशन जो हुआ, और जहाँ पे जैक ने गोल मारा। इस गोल से पहले पेनाल्टी का कॉल चेल्सी वाले लोग ले रहे थे, जो इवेंचुअली मिला नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, गोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा गोल वाज द एपिक गोल आउट ऑफ एवरी गोल। क्रॉस आता है, डैनी वेलबैक कमिंग फ्रॉम द बेंच स्कोर्स अनदर गोल। ही हैज डन इट अगेन दोस्तों, कमिंग फ्रॉम द बेंच डैनी वेलबैक एंड स्कोरिंग अ गोल। एंड सबसे एपिक बात, डैनी वेलबैक जा करके सू करता है अपने स्टेडियम में, एंड ही लेजिट टोल्ड द ऑडियंस कि भैया मैं सू करने वाला हूँ, मैं सू करने वाला हूँ, तो चिल्लाना जब मैं सू करूंगा। तो ही लेजिट वेंट अहेड एंड डिड दैट सू वाला सेलिब्रेशन, एंड एवरी बंदा इन द स्टेडियम भाई सेड सू, जो वो जो ये चेल्सी के साथ हो रहा है, ग्रीन हिला रहे हैं। अब फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस मैनेजर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक का दिया है, केवल 4 ही महीने हुए हैं अभी। इन नो वे दे कैन सैक देम, कैसे भी नहीं कर सकते इसको सैक, क्योंकि सैक कर देंगे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। चेल्सी की ऑपरेटिंग लॉसेस इज अराउंड 600 कुछ मिलियन, ऐसा कुछ है फिगर, बहुत अपसर्ड है, लाइक दे आर इनटू लॉसेस में, ये भी आपको बता दूं। एंड द सेकंड फैक्ट इज वेल, लाइक रोजेनियर आफ्टर दिस गेम वेंट इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड भाई बैश्ड एवरीवन, बोले ये प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, ये प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मैं अगले टीम में कैसी टीम को उतारूंगा जो खेलना चाहती है फुटबॉल, बेकार खेले। लाइक हर एक प्लेयर को उसने गाली बक दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर। इट्स हाई टाइम दैट यू अंडरस्टैंड मिस्टर रोजेनियर दैट द फॉल्ट इज नॉट ऑफ प्लेयर्स। लाइक हाँ प्लेयर्स अच्छे नहीं खेले, बट द फॉल्ट इज ऑफ यू, जिसने ड्रेसिंग रूम को लूज कर दिया है। थिंक दैट नोबडी इन द चेल्सी ड्रेसिंग रूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रस्ट लियाम रोजेनियर। एनी व्हिच वेज चेल्सी फंसी हुई है। आई डोंट think so that they can sack him. If they sack him, bhai, they have to pay a huge compensation to him. They are still paying compensation to Maresca, तो इसको भी compensation देते रहेंगे। I don't know what Chelsea will do, man. जितना साइनिंग में पैसे नहीं भिड़ाए हैं, उससे ज्यादा तो इन लोग मैनेजर्स के लिए पैसा भिड़ा दे रहे हैं। कुछ भी चल रहा है भाई। Moving on, talking about La Liga, रियल मैड्रिड का गेम था against Deportivo Alaves. Deportivo Alaves mid table team, 14, 15, 6, 13th on the table somewhere, I don't remember. But रियल मैड्रिड जो है वो भाई अपने होम स्टेडियम में खेली। टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, ज्यादा डीप नहीं घुसने वाला हूं। 2 गोल पड़े, एक एम्बाप्पे का, एक विनीशियस जूनियर का। विनीशियस जूनियर वाज डूइंग गुड इन यस्टरडेज गेम, बट कल के गेम को देख करके ये लगा कि दोनों ये थे कि मैं गोल मारूंगा, मैं गोल मारूं, है ना। मतलब फिर से देख करके समझ में आया कि एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम टीम। इफ दे गो एंड ट्राई टू व्हाट पुल दिस ऑफ, कि जैसे विनीशियस को बॉल मिली, विनीशियस बोले कि मैं गोल मारूंगा, मैं नहीं पास करूंगा किसी को, वो गोल मार देता है इवेंचुअली, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो गोल नहीं मार पाता है तो लोगों को क्या दिखता है कि उसके पास 3 ऑप्शंस खुले थे जिसको उसने चूज नहीं किया।
और इवेंचुअली जब वो गेम हार जाता है तो विनीशियस जूनियर गाली खाता है। एंड द सेम हैपेंस विद एम्बाप्पे। एम्बाप्पे जा करके वो बोलता है कि मैं गोल मारूंगा, किसी को पास नहीं करूंगा, वो किसी को पास नहीं करता है। अब गोल पड़ गया तो चल ठीक है भाई तुम जीत गए, लेकिन गोल नहीं पड़ा तो क्या दिखता है लोगों को कि 3 लोग इसके सामने खड़े थे और इसने जो है भाई इनको पास नहीं किया, खुद को गोल मारने के चक्कर में, सेल्फिश होने के चक्कर में जो है वो भाई हरवा दिया गया। अब कल के गेम में ये हुआ कि ये सिनेरियो चल रही थी, बट दे बोथ स्कोर्ड दी गोल। विनीशियस जूनियर इनक्रेडिबल गोल भाई साहब, एंड द क्लास एक्ट फ्रॉम विनीशियस जूनियर इज लाइक ही यू नो व्हाट वेंट अहेड एंड said sorry to all Real Madrid fans. Why he said sorry, I'll tell you ahead. Then Kylian Mbappe as well got the ball, had options in front of him, but out of nowhere he took that shot. वो shot actually deflect होकर के गोल में घुस गया। तो 2-0 जो है वो इनिशियल 2-0 जो है वो भाई इन लोग गेम को सजा दिए थे, लेकिन 2-1 हो गया था स्कोर लाइन बिकॉज डेपोटिवो एलावेस ने आखिरी में गोल मार दिया था। दे हैड थोड़ा नंबर ऑफ चांसेस, मेरे ख्याल से डेपोटिवो एलावेस हो सकती थी गेम को ड्रॉ भी कर लेती, लेकिन ठीक है एट द एंड 2-1 जो है वो गेम हुआ। बट मेन चीज है बात करने वाली इस गेम में कि सैंटियागो बर्नाब्यू में हर एक बंदा जो है भाई बू कर रहा था अपने खुद के प्लेयर्स को, एंड इट हैज हैपेंड फॉर मल्टीपल टाइम्स दिस सीजन। आई डू नॉट रिमेंबर कि कब ये पहले हुआ है, लाइक पहले बूइंग हुई है, मुझे ये याद है, लेकिन एक ही सीजन में 3-4 बार बू हो जाना इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट विटनेस्ड। मे बी दे आर गोइंग ट्रॉफीलेस फॉर द सेकंड सीजन कंटिन्यूअसली। द फैंस आर एंग्री ऑन द प्लेयर्स, दे बूड विनीशियस, दे बूड एम्बापे, दे बूड कामाविंगा, दे बूड मेजरली एवरीवन ऑन द पिच अपार्ट फ्रॉम आर्दा गुलर, आपका जो है वो भाई वो क्या चुआमिनी, Jude was also angry when he got substituted. So the team is, you know, okay. मैं at this point of time बोलूंगा Arda Güler was phenomenal, Dean Huijsen was phenomenal. These two बंदे भाई एक नंबर गेम खेले, लेकिन ना अटैक में वही बात अटकती है यार दोस्तों। गोल पड़ गया तो आप गेम जीत गए, नहीं पड़ा तो फिर लोगों को क्या दिखता है कि भाई ऑप्शन था, तेरे को पास कर देना चाहिए था। अब ये चीज कैसे कम होगा मुझे नहीं पता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ऐसे कम होगा कि वो लोग पास कर रहे हैं, बट उन लोग पास ही नहीं करते हैं यार दोनों, पता नहीं क्या है इन दोनों को। तो या एट द एंड रियल मैड्रिड वॉन द गेम 2-1, बहुत जो है भाई फाइन मार्जिन्स तो नहीं बोलना चाहूंगा बट ठीक है। अब जो है वो भाई अगला गेम बार्सिलोना का है, विल सी व्हाट विल हैपन विद एफसी बार्सिलोना, बट द टाइटल रेस इज स्टिल अलाइव। ये आखिरी दिन तक जा सकता है, और आखिरी दिन में मैच जो है वो भाई मतलब आखिरी दिन तक कैसे जा सकता है कि अगर बार्सिलोना हार जाए रियल मैड्रिड से जो उनका एल क्लासिको होने वाला है। अगर बार्सिलोना एल क्लासिको जीत जाए तब तो डन एंड डस्टेड है, बार्सिलोना जो है भाई ला लीगा अपना उठा लेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एनीवेज यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, लाइक अरबियोला इज गेटिंग सैग्ड। कौन सा अगला मैनेजर आता है रियल मैड्रिड में दैट विल क्लियरली डिफाइन की कैसी रियल मैड्रिड जो है वो भाई खेलने वाली ना आने वाली है रास, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट गो आउटराइट एंड साइन ए यंग मैनेजर। आप नहीं कर सकते हो ये, यू हैव टू गेट समवन हु कैन मेक किलियन एम्बाप्पे एंड विनीशियस प्ले टुगेदर, एंड दैट इज इतना डिफिकल्ट टास्क कि आई कैन टेल यू दैट बाय देयर आर ओनली गिने चुने मैनेजर्स हु कैन पुल दिस ऑफ। जोसे मरीनियो, जर्गन क्लॉप, दीज आर सम बिग नेम्स जिनको ये प्लेयर्स रिस्पेक्ट करेंगे और बात सुनेंगे, वरना मुझे नजर नहीं आ रहा रियल मैड्रिड का कोई भी कहानी। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, यू विल सी किलियन एम्बाप्पे पिकिंग अप द गोल्डन बूट, बट अंटिल अनलेस द टीम परफॉर्म्स कलेक्टिवली, आप इंडिविजुअल ट्रॉफीज तक ही सीमित रह जाओगे, कलेक्टिव ट्रॉफीज तक नहीं पहुंच पाओगे। ये चीज समझना पड़ेगा भाई प्लेयर्स। एनी विच वेज, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर लीग वंस अगेन। 2 टीम्स हैव बीन रेलीगेटेड, आई विल क्विकली टेल यू। वुल्व्स और लेस्टर सिटी ये रेलीगेट हो गए हैं अगले सीजन के लिए। मैथमेटिकली अब वो जो है वो भाई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो दे आर रेलीगेटेड। तो वुल्व्स और लेस्टर सिटी दोनों रेलीगेट हो गए। सैड फॉर वुल्व्स, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इनके पास, पोर्तुगीज हर एक प्लेयर को इन्होंने बेच डाला, और उनके बारे में तो क्या ही बात करूं भाई। लेस्टर सिटी के बारे में, दे वॉन दी प्रीमियर लीग 10 साल 6 साल 8 साल पहले, मेरे को नहीं याद कब, लेकिन फिर देखो रेलीगेट हो गए, तो ये डाउनफॉल आपको देखने को मिला। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट खबरें, देयर इज दिस खबर कमिंग आउट फ्रॉम सऊदी की जो है वो भाई न्यूज एजेंसी, विच हैज बीन रीपोस्टेड बाय फेब्रिजियो एज वेल। सो फेब्रिजियो ने कंफर्म कर दिया, तो मोस्ट लाइकली रिलायबल ही है। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स होगा फॉर एक रोनाल्डो फैन टू सी दैट रोनाल्डो एंड रोनाल्डो जूनियर मे प्ले सम मैचेस टुगेदर फॉर अल नसर। तो अल नसर का प्लान ये है कि भाई रोनाल्डो जूनियर को जो है वो भाई फर्स्ट टीम में डाला जाए, और फिर जो है वो भाई यू नो व्हाट दोनों को साथ में खिलाया जाए, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह रोनाल्डो जूनियर की टीम के साथ कराया जाए। इफ ही एक्सेल्स इनटू द ट्रेनिंग, मे बी अपन को जो है भाई आने वाले सीजन में, नॉट दिस सीजन, आने वाले सीजन में क्रिस्टियानो जूनियर अपन को रोनाल्डो के साथ खेलते हुए नजर आ सकता है। द रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स कमिंग ऑफ दैट क्रिस्टियानो जूनियर जो है वो भाई रियल मैड्रिड के एकेडमी में साइन हो जाएगा, कुछ गेम्स वो रियल मैड्रिड के एकेडमी में भी जाकर के खेला, ये कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये एक ऑफर चिप इन किया गया फ्रॉम अल नसर टू मेक श्योर दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर स्टेज विद अल नसर फॉर अनदर 1 or 2 सीजन, एंड दिस इज डेफिनेटली एक ऑफर जो आई थिंक सो दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिमसेल्फ वांट्स टू भैया मेक श्योर कि ये हो। तो आफ्टर द वर्ल्ड कप ही इज आउटराइट नॉट रिटायरिंग, ही विल स्टे मोस्ट प्रोबेबली फॉर 1 more season at Al Nassr, try to break his 1000 goal वाला रिकॉर्ड। एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल मूवमेंट इट वुड बी अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1000th गोल मारने वाला असिस्ट दे दे, इनक्रेडिबली हो जाएगा दोस्त। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट लमीन यमाल जो है वो भाई एक ट्रॉफी जीत करके आए हैं। द सेम ट्रॉफीज वही लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो लियोनेल मेसी जो है वो भाई कई दफा जीते हैं। देयर आर वेरी नोटेबल मतलब फुटबॉल पर्सनैलिटीज जो ये अवार्ड जीतते हैं, बट स्टिल द कैटेगराइजेशन इज वेरी डिफरेंट। लियो मेसी हमेशा बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर जीतते थे, एंड ही यूज्ड टू कम्पीट अगेंस्ट F1 रेसर्स, टेनिस प्लेयर्स एंड अदर स्पोर्ट्स एथलीट अराउंड ऑल दी स्पोर्ट। तो लियो मेसी बेस्ट बनते थे। लमीन यमाल को मिला है बेस्ट यंग जो है वो भाई स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और ये एक नया कैटेगराइजेशन उन्होंने दिया है इसी साल। ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई भी जीता था, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस ट्रॉफी। सो क्या गुड फॉर लमीन यमाल। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट हांसी फ्लिक वंस अगेन अपने जो है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और बहुत अच्छी बातें जो है भाई कह दी हैं। बोल दिए कि मेरा बार्सिलोना आखिरी क्लब होगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीतना चाहता हूँ एक यूसीएल एट द एंड एफसी बार्सिलोना के साथ। दैट मींस हांसी फ्लिक विल स्टे विद अस फॉरएवर। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, आई रियली होप सो अगला सीजन हो दोस्तों। एंड उसने हिंट भी किया है कि अगला ट्रांसफर विंडो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसने ये बोला है वी नीड टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस आल्सो इन द ट्रांसफर मार्केट, वी आर वर्किंग ऑन दैट विद डेको, वी मस्ट नॉट डू एनीथिंग फुलिश, आई थिंक द टीम इज यंग, वी हैव अ गुड स्ट्रक्चर। वी मस्ट नॉट डू एनीथिंग फुलिश से उसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि भाई हमको हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बेचना नहीं चाहिए, अभी टीम यंग है और अच्छा स्ट्रक्चर है हमारे पास। और अगला मतलब ये भी हो सकता है कि भाई हमको कोई फुलिश चीज नहीं करना चाहिए, सेम जगह के लिए सेम प्लेयर नहीं खरीदना चाहिए। द टीम इज यंग, वी हैव अ गुड स्ट्रक्चर। बट मेरे ख्याल से वो पहले तरफ ज्यादा झुक रहा है। द टीम इज यंग, वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रक्चर, वी शुड नॉट डू एनीथिंग फुलिश। इट क्लियरली सेज कि यू नो व्हाट, वी शुड नॉट सेल आवर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जैसे आई बिलीव अलेहांद्रो बाल्दे, आई बिलीव रूनी, आई बिलीव आपका मार्क कासाडो। आई डोंट नो मैन, लाइक ये मैं समझ पाया इसके इस स्टेटमेंट से। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ हांसी फ्लिक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।